नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन कुमार और आज हम आए हैं शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि अभी कुछ ही महीनों पहले शुरू हुआ था। आज के इस लाइव रिपोर्टिंग में हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में सुविधाएं कैसी हैं, पेशेंट के साथ कैसा ट्रीट किया जाता है, और आज के इस लाइव रिपोर्टिंग में हम ये भी जानेंगे कि पेशेंट की लाइफ का फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है। तो चलिए अपन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ पेशेंट आए हुए हैं, तो अपन इनमें से किसी एक पेशेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुराम। कहाँ से आए हो आप? सवाई माधोपुर। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? मुझे कुछ दिनों से अपनी स्किन पर दाग खाज खुजली हुए रखे हैं। तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने फंगल इन्फेक्शन बताया हुआ है और उन्होंने एंटी फंगल क्रीम और क्या नाम से टैबलेट दिए। तो पप्पू राम जी, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का माहौल मैनेजमेंट कैसा लगा? जी, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। यहाँ की सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बिना इधर उधर चक्कर काटे पूरी व्यवस्था मिल जाती है। यानी कि पप्पू राम जी, आप यहाँ पर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से काफी खुश हैं? जी हाँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो काफी दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर अपना इलाज कराने आ रहे हैं, उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, और हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतर रहा है। दोस्तों, जब हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को वार्ड तक शिफ्ट करने में सपोर्ट स्टाफ का भी काफी ज्यादा योगदान होता है। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ के 4th ग्रेड स्टाफ से। क्या नाम है आपका? हीरालाल सैनी। तो आप यहाँ पर एज 4th ग्रेड स्टाफ वर्क करते हो? जी हाँ। तो हीरालाल जी, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि आपका काम क्या होता है हॉस्पिटल में? हमारा काम हाइजीन मेंटेन करना होता है, और कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसे स्ट्रेचर पर लिटा करके अंदर ले जाते हैं और नर्स को इन्फॉर्म करते हैं। यानी कि काफी ज्यादा अच्छा योगदान होता है, क्योंकि आपकी बहुत जी हाँ। बचाओ बचाओ, नर्स जल्दी आइए, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट को पास नहीं हो रही। अरे जल्दी लेटाओ, नहीं तो मर जाएगा ये यहीं पर। जल्दी करो। पेशेंट की सांसें और हार्ट बीट नहीं चल रही है, जल्दी डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, पेशेंट को पल्स फील नहीं हो रही, पेशेंट इमरजेंसी में शिफ्ट है अभी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नर्स, अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है? पेशेंट की सांसें और हार्ट बीट नहीं चल रही थी, इसलिए हम CPR दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जल्दी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सीरियस कंडीशन में एक पेशेंट को लाया गया है, जिसकी हार्ट बीट भी नहीं चल रही है और जो सांस भी नहीं ले पा रहा है, और यहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अपन यहाँ पर लाइव देखते हैं कि भाई कैसे इसका इलाज किया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की जान तो बच जाएगी ना? ठीक हो जाएगा ना? आपने अपने बेटे को टाइम पे लाके तो हॉस्पिटल लाके बहुत अच्छा किया, और हमारे नर्सिंग स्टाफ ने इसको तुरंत CPR देके इसकी जान बचा ली। अभी इसको हम प्रोसीजर में रखेंगे, इसको मेल वार्ड में शिफ्ट कर दो। दोस्तों, CPR जैसी सिंपल टेक्निक से कैसे किसी पेशेंट को बचाया जा सकता है आपने अभी देखा होगा। तो आप भी CPR सीखिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो अब हम यहाँ के नर्सिंग स्टाफ से जानते हैं, अगर बाहर यही कंडीशन होती तो क्या इस पेशेंट को बचाया जा सकता था या फिर नहीं बचाया जा सकता था। चलिए नर्सिंग स्टाफ से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर पेशेंट की यही कंडीशन बाहर होती तो ये क्या तो बच नहीं पाता या मर जाता। अगर कोई भी व्यक्ति CPR तुरंत उन्हें देकर उनकी जान बचा सकता है, अगर उनकी सांसें और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। यानी कि जो प्रोसेस आपने अभी करी, CPR दिया, वो बाहर कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको प्रोसीड कर सकता है। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ पर किसी को भी फेक पेशेंट बनाकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से CPR की प्रोसेस को क्या समझा सकते हो? यस सर।
कैमरा मैन इधर आ जाइए, आप कैमरा उधर दे दीजिए। आप इधर लेट जाइए। तो अब इनको आप जरा सीपीआर की प्रोसीजर पूरे अच्छे तरीके से समझा दीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी ऑडियंस देखेगी तो उसको समझ आ जाए और वो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट हो या फिर कोई भी फैमिली मेंबर हो तो उसको बचा पाए। जी, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे प्राइमरी जो आपको चीज लेनी है वो आपको खुद की सेफ्टी लेनी है। तो जब भी आपको कोई भी व्यक्ति ऐसे बेहोश मिले या सड़क पर गिरा हुआ हो तो आप सबसे पहले वहां जाइए और सीन सेफ्टी चेक कीजिए। जी, अगर हो सकता है कि पेशेंट खुद मतलब जो भी व्यक्ति है वो खुद जानबूझकर गिरा हुआ हो या फिर ड्रिंक करके पड़ा हुआ हो और आपको लूटने के चक्कर में भी हो सकता है, तो पहले सीन सेफ्टी चेक कीजिए। उसके बाद में पेशेंट्स का रेस्पॉन्स चेक कीजिए, उसके शोल्डर पर टैप करके, वरना कोई पेनफुल टच भी आप दे सकते हैं ऐसे करके। हेलो, आप ठीक हो? क्या हुआ आपको? ठीक हो? उसके बाद में आपको कॉन्शियसनेस चेक करनी है। उसके लिए आपको उनके नाक के पास अपना हाथ लेकर या फिर अपना गाल उनके नाक के पास करके उनकी ब्रीदिंग फील करनी है, या फिर आप कैरोटिड पल्स सिंपली उनके नेक पे हाथ रख के चेक कर सकते हैं, वरना फिर आप रेडियल पल्स उनकी कलाई पर चेक कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अपने को अपनी सेफ्टी देखनी है कि भाई कोई लुटेरा तो नहीं है, अपने को लूटने के चक्कर में तो नहीं है, या फिर कोई दारू पिया हुआ तो नहीं है कि भाई अपने को नुकसान पहुंचा दे। हाँ, हो सकता है कि व्यक्ति को सांप ने काटा हो तो फिर अगर आप बिना देखे जाओगे तो सांप आपको भी काट सकता है, या हो सकता है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगाओ और आप उसे टच करें और आपको भी वो शॉक लग जाए। इसके बाद में सबसे पहले खुद की सेफ्टी और इसके बाद में चेक करना है कि भाई अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स चेक करना है कि भाई ये कैसी रेस्पॉन्स चेक करें, जरा आप फिर से बताइए एक बार। रेस्पॉन्स आप शोल्डर पर आप ठीक हो 2-3 बार बोलकर आप चेक कीजिए। उसके बाद में सबसे जो आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए कि हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, क्योंकि हम इतनी देर तक सीपीआर नहीं दे सकते हैं। सीपीआर 1 मिनट में 100 से 120 बार देना होता है, तो अगर पेशेंट सांस नहीं ले पाता है या ज्यादा टाइम हमें सीपीआर देनी होती है तो हम खुद थक सकते हैं। और हेल्प के लिए बुलाइए, अगर कोई आपके साथ में होगा तो वो सांसें दे देगा, या फिर आप थक जाते हैं तो वो सीपीआर शुरू करके रखें। तो अभी आप पूरा ये प्रोसीजर करके बताइए, सांस कैसे लेना है, कैसे कैसे इसके ऊपर प्रेस करना है, कैसे पूरा बताइए। आप अपना हाथ जो भी डोमिनेंट हैंड है वो पेशेंट की चेस्ट पे, स्टर्नम के लोअर हाथ पे रखें, फिर दूसरा हैंड जो है उससे अपने फिंगर से इंटरलॉक करें। उसके बाद में कंप्रेशन अपनी पूरे प्रेशर के साथ, पूरी ताकत के साथ आपको देना है और डेप्थ 2 इंच की होनी चाहिए। यहाँ पर एक डाउट मेरे दिमाग में है, कौन सा हाथ नीचे रखना है और कौन सा हाथ ऊपर रखना है? आपको अपना डोमिनेंट हैंड लेना है ताकि आप अपने फुल प्रेशर से, पूरी ताकत से उनके हार्ट में मतलब स्टर्नम पे लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो लेकिन 2 इंच तक कंप्रेस हो। लेकिन अगर कोई पावरफुल आदमी है जिसमें ताकत बहुत ही ज्यादा, तो वो तो पसलियों को तोड़ डालेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हार्ट के ऊपर वो हैंड ना रखे। हमारा प्राइमरी जो एम है वो पेशेंट की जान बचाना है, मतलब उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। अगर आप हार्ट पे करोगे तो हार्ट डैमेज हो जाएगा, रिब्स टूट जाएगी तो हार्ट डैमेज हो सकता है, और अगर आप स्टर्नम के लोअर हाफ पे करते हो तो वो रिब्स अगर डैमेज होती है या टूट जाती है तो उससे दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो एम है वो इतना है कि हार्ट में और ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती रहे। यानी कि अगर हार्ट के ऊपर की साइड को छोड़ के साइड वाली कोई पसली अगर टूट जाती है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वो हम बाद में केयर करके कुछ कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी ऑडियंस को समझाया। हाँ, और आप ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जो आपको 30 कंप्रेशंस और फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं। 30:2 में ही करना है, 30 बार कंप्रेशन दें, और ये ध्यान रखें कि जब आप हार्ट को मतलब स्टर्नम पे, चेस्ट के बीच में अपना हाथ कंप्रेस करते हैं तो उसके बाद ये ध्यान रखें कि जो छाती है वो वापस ऊपर आए। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया इतने में ऑडियंस को। दोस्तों, आज हमने देखा कि एक सिंपल सी लाइफ सेविंग टेक्निक कैसे किसी भी पेशेंट की जान को बचाने में हमारी हेल्प कर सकती है और जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकती है। दोस्तों, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी घर देखकर, जगह देखकर कभी भी नहीं आती है। तो आप भी सीपीआर सीखिए, क्योंकि आपके हाथ कभी भी किसी के दिल की धड़कन बन सकते हैं। धन्यवाद।